नमस्कार। तो आज मैं बात करना चाहता हूँ आनंद महिंद्रा सर के बारे में। तो देखिए, महिंद्रा सर ने जो है अभी हाल ही में ट्वीट किया था फीफा वर्ल्ड कप को लेकर कि जो है इंडिया को भी सोचना चाहिए ऊंचा बड़ा, अगर हमको भी वहां तक पहुंचना है तो ठीक है। तो स्वाभाविक सी बात है, हमको ऊंचा तो सोचना ही पड़ेगा। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी भारतीय फुटबॉल फैंस की आवाज़ जो है आनंद महिंद्रा सर तक पहुंचाना चाहता हूं, जिसके लिए मुझे आपकी थोड़ी सी हेल्प चाहिए। मैं ट्विटर पर एक ट्वीट करूंगा जिसकी लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, और उसमें मैं आनंद महिंद्रा सर को टैग करूंगा और आपको छोटा सा काम करना है कि उसको लाइक करना है और रीट्वीट उसको थोड़ा सा करिएगा। और मैं बस इतना चाहता हूं कि आनंद महिंद्रा सर की नज़रों के सामने बस वो ट्वीट जाए और वो बस इतना जान पाए कि इंडियन फुटबॉल उनको फिर से बुला रहा है, इंडियन फुटबॉल आनंद महिंद्रा सर को मिस कर रहा है। जो योगदान उन्होंने दे चुके हैं इंडियन फुटबॉल के लिए महिंद्रा ग्रुप ने, वो काबिल तारीफ है। उसके लिए मतलब आप कितना बोले, आभार कितना प्रकट करें वो कम है। क्योंकि सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि महिंद्रा ग्रुप ने इंडियन फुटबॉल के लिए क्या योगदान दिया। सो बिफोर वी स्टार्ट आई वांट टू शो यू वन फुटबॉल ऐप। हियर यू कैन गेट ऑल अपडेट्स रिलेटेड टू वर्ल्ड फुटबॉल एंड फीफा वर्ल्ड कप 2022। यू कैन गेट ऑल अपडेट्स लाइक मैच रिपोर्ट, लाइनअप फॉर एवरी गेम, लाइव टिकर एंड हेड टू हेड फीचर्स. You can pick your favorite team and push notification button on so you will get all latest update of your team. Also, you can pick your favorite player to follow their current and previous performances. So download one football app, get the link in the description. तो महिंद्रा ग्रुप ने 1962 में क्लब बनाया था फुटबॉल का मुंबई में, और आप सोच सकते हैं 1962 मतलब कितने साल पहले की बात है। महिंद्रा यूनाइटेड क्लब उन्होंने बनाया था और उस क्लब को इंडिया का मैनचेस्टर यूनाइटेड कहा जाता है, जिस तरह का परफॉर्मेंस उन्होंने इंडियन लीग्स में दिया है। और महिंद्रा यूनाइटेड एक ऐसा क्लब था जिसने इंडिया के सारे प्रोफेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट्स जीते थे, चाहे वो लीग हो या कोई टूर्नामेंट हो। और इसके अलावा 2007 में महिंद्रा यूनाइटेड इंडिया का पहला क्लब बना था जो AFC कप में क्वार्टर फाइनल तक पहुंचा था। तो इतने सारे अचीवमेंट्स के बाद भी उन्होंने 2010 में क्लब को फाइनली बंद कर दिया था। लेकिन क्लब को बंद करने का कारण पैसा नहीं था, क्योंकि महिंद्रा यूनाइटेड फुटबॉल क्लब से पैसे बिल्कुल नहीं कमा रहा था, वो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। लेकिन उस टाइम उन्होंने ये सोचा था कि हम प्रोफेशनल क्लब के बजाय हम स्कूल लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर काम करेंगे, जिससे फुटबॉल जो है वो बेटर तरीके से ग्रो करेगा। और उस टाइम पर बहुत क्रिटिसाइज भी किया गया था क्लब को बंद करने पर। तो महिंद्रा सर ने उस टाइम पे ये भी बोला था कि आप जब हमारा मैचेस होते हैं तब तो आते नहीं है, मैच वगैरह देखने सपोर्ट करते नहीं है, और आज क्लब बंद कर रहे हैं तब आप बड़े अपोज में खड़े हो रहे हैं। तो ऐसा कुछ उस टाइम पे सीन हुआ था। तो देखिए, ये तो बहुत पुरानी बात हो चुकी है, आज उस बात को 12 साल भी हो चुके हैं। लेकिन आज हम भारतीय फुटबॉल फैन बिल्कुल यही चाहते हैं, और मेरे ख्याल में आप चाहते ही होंगे कि महिंद्रा सर को वापस आना चाहिए इंडियन फुटबॉल में अपने क्लब के साथ, और जहां से भी क्लब खुलना चाहे, अगर मुंबई से तो मुंबई से। लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल लगता है कि महिंद्रा ग्रुप को वापस इंडियन फुटबॉल में आना चाहिए। आप देख भी सकते हैं कि महिंद्रा सर जो है, अक्सर आप देखते होंगे कि स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं उनको सपोर्ट करते रहते हैं। वो कभी किसी को फाइनेंशियली, कभी कुछ गिफ्ट देना, इस तरह से जब भी उनको मौका मिलता है वो स्पोर्ट्स में अपना योगदान देने से चूकते नहीं है। और देखिए, आज की डेट में इंडियन फुटबॉल जो है काफी बदल भी चुका है। 2010 में इंडियन फुटबॉल कुछ और था, है ना, ऑडियंस भी कम थी। आज इंडियन फुटबॉल ज्यादा बढ़ चुका है, ऑडियंस, नई ऑडियंस भी आ चुकी है। तो मेरे ख्याल में आज की डेट में अगर महिंद्रा यूनाइटेड या किसी और नाम से भी उनका क्लब आता है तो मेरे ख्याल में वो बहुत ऊपर तक जाएगा। और जिस तरह से महिंद्रा सर को स्पोर्ट्स से लगाव है, मेरे ख्याल में उनका अगर क्लब आता है तो वो बहुत कमाल ही करेगा। और ऐसा जरूरी नहीं कि महिंद्रा ग्रुप जो है ISL में क्लब लेकर आए, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लगा के, या आई लीग में लेकर आए। अगर वो सेकंड डिवीजन के लिए भी क्लब लेकर आते हैं तो काफी बड़ा योगदान हो जाएगा फिर से। क्योंकि देखिए, काफी प्लेयर्स को एक अपॉर्चुनिटी नहीं मिल जाएगी। मुंबई में अगर खुलता है तो मुंबई के लोकल्स को या अदर, है ना, इंडिया के अदर प्लेयर्स को भी मिल सकती है। तो ऐसे कुछ अपॉर्चुनिटी फिर से खुल जाएगी। तो मैं बस यही चाहता हूं कि आनंद महिंद्रा सर जो है उन तक हमारी आवाज पहुंचे, जिसके लिए आप थोड़ा सा ट्वीट में मेरी हेल्प कर दीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। मैं बस इतना ही चाहता हूं कि आनंद महिंद्रा सर बस इतना जाने कि इंडियन फुटबॉल फैंस उनको वापस बुला रहे हैं, और इस बारे में एक बार जब वो देखेंगे तो शायद हो सकता है कि वो सोचें इस बारे में। और मैं बिल्कुल चाहता हूं कि महिंद्रा सर जो इतने बड़े खेल प्रेमी हैं, उनको तो इंडियन फुटबॉल में होना ही चाहिए, क्योंकि अब इंडियन फुटबॉल आगे बढ़ भी रहा है और मेरे ख्याल में बहुत आगे बढ़ेगा भी, जैसा कि लोग अब धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं। तो महिंद्रा सर को इससे पीछे बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो आप थोड़ी सी हेल्प जरूर करिएगा मेरी, जो मैंने आपसे कहा है। और आई होप कि महिंद्रा सर वापस आए इंडियन फुटबॉल में। बस इसी के साथ में अपनी जो बात है वो खत्म करना चाहूंगा, और मैं आपसे जानना चाहूंगा आपकी क्या राय है कि आप भी चाहते हैं कि महिंद्रा ग्रुप फिर से इंडियन फुटबॉल में आए, फिर से इन्वेस्ट करे, फिर से जो है वो जो उन्होंने कारनामा करके दिखा चुके हैं। जिस टाइम इंडियन फुटबॉल उतना बड़ा नहीं हुआ था, उतना ऑडियंस नहीं आई थी उसमें, आज बहुत ज्यादा आ चुकी है। तो आज क्या फिर से उनको आना चाहिए इंडियन फुटबॉल में? आपकी क्या राय हो सकती है? आप जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।